बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन इकराम, मेरा नाम मोहम्मद नासिर जोइया है और मैं जोइया रियल एस्टेट एंड मार्केटिंग बहरिया टाउन फेज़ 7 इस्लामाबाद से आपके साथ मुखातिब हूँ। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जब आप अपनी इन्वेस्टमेंट प्लान करते हैं तो आपको किन किन अवामिल का ख्याल रखना ज़रूरी है। ये तमाम चीज़ें आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। आपको एजेंट कैसा रखना चाहिए, आपको किस तरह की सोसाइटी में प्लॉट ख़रीदना चाहिए, आपको सोसाइटी के अंदर प्लॉट ख़रीदने से पहले उसकी प्राइसेस किस तरह से देखनी चाहिए। ये तमाम चीज़ें आज आपके साथ इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होगी। वो तमाम दोस्त जो मेरे चैनल पर नए हैं या जिन्होंने अभी तक हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे दरख्वास्त करूँगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँचती रहे। दोस्तों, बढ़ेंगे आज के टॉपिक की तरफ। जब भी आप अपनी रियल एस्टेट के अंदर अपनी इन्वेस्टमेंट प्लान करते हैं तो सबसे बुनियादी किरदार जिस शख्स का आपकी उस इन्वेस्टमेंट के अंदर होता है वो आपका रियल एस्टेट एडवाइज़र होता है। आपको ये देखना है कि आप जो प्रॉपर्टी, जो प्लॉट, जो घर, जो अपार्टमेंट परचेज़ करने जा रहे हैं उसके लिए आप कैसे रियल एस्टेट एजेंट का इंतखाब करते हैं। एजेंट्स दो तरह के होते हैं कॉमनली। एक एजेंट वो होता है जिसने किसी भी सोसाइटी की डीलरशिप ली होती है और वो सिर्फ उस सोसाइटी को मार्केटिंग कर रहा होता है। एक एजेंट वो होता है जो मुख्तलिफ सोसाइटीज़ के ऊपर नज़र रख के बैठा होता है और उसकी अपनी रिसर्च होती है मुख्तलिफ सोसाइटीज़ के बारे में। वो माल बेचता है जिससे उसके इन्वेस्टर का फ़ायदा होता है। जबकि मैंने आपको जैसा कि पहली तरह का डीलर बताया जिसने किसी ख़ास सोसाइटी की डीलरशिप लेकर उसको मार्केटिंग करना होता है। वो अच्छी है, वो बुरी है, वो आपको वही सोसाइटी बताएगा जिसकी डील उसने उठाई हुई है। लेकिन वो डीलर जिसकी रिसर्च मुख्तलिफ सोसाइटीज़ के ऊपर होगी वो आपको मुख्तलिफ सोसाइटीज़ के ऊपर मुख्तलिफ ओवरव्यू देगा। अब ये आपका काम है कि आप डिसाइड करें कि आपके बजट के अंदर कौन सी चीज़ आपको सूटेबल मिल रही है। देखिए, हम बीमार होते हैं तो बीमार जब होते हैं, अगर आपके कान में के अंदर दर्द होता है तो आप कान के डॉक्टर के पास जाते हैं। आँख को कोई तकलीफ़ होती है तो आँख के डॉक्टर के पास जाते हैं। सेम इसी तरह मार्केट के अंदर मुख्तलिफ डीलर्स बैठे हैं। इनमें से कुछ डीलर ऐसे हैं जो सिर्फ घरों का काम करते हैं, कुछ डीलर्स ऐसे हैं जो सिर्फ अपार्टमेंट्स का काम करते हैं, कुछ डीलर्स ऐसे हैं जो सिर्फ रेंट का काम करते हैं, कुछ डीलर ऐसे हैं जो प्लॉट्स का काम करते हैं, कुछ डीलर्स ऐसे हैं जो सिर्फ फाइल्स का काम करते हैं, कुछ डीलर्स ऐसे हैं जिन्होंने स्पेसिफिक सोसाइटीज़ का काम करते हैं, कुछ डीलर्स ऐसे हैं जो तमाम सोसाइटीज़ का काम करते हैं। तो आप डीलर का इंतखाब आपकी जो है इन्वेस्टमेंट के अंदर बड़ा बुनियादी होता है। लिहाजा इसको सबसे पहले अपने डीलर का अच्छा इंतखाब करें। दूसरे नंबर पर वो सोसाइटी जिस सोसाइटी के अंदर आप इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, आपको चेक करना चाहिए कि उस सोसाइटी की NOC जो भी अथॉरिटी है, अगर आप रावलपिंडी के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो RDA, अगर आप मुल्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो MDA, अगर आप लाहौर के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो LDA, और अगर आप इस्लामाबाद के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो CDA। मकसद कि ये वो अथॉरिटीज़ हैं जो सोसाइटीज़ को अप्रूव्ड करती हैं। आपको देखना चाहिए कि जिस सोसाइटी के अंदर आप इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं क्या वो सोसाइटी इन अथॉरिटीज़ से अप्रूव्ड भी है या नहीं है। कुछ सोसाइटीज़ होती हैं जो बिल्कुल नया अपना काम स्टार्ट करती हैं लेकिन वो अप्रूव्ड नहीं होती, उनकी
जो एप्लीकेशन है फॉर अप्रूवल वो अंडर प्रोसेस होती है, तो आपको थोड़ा सा डिगअप करना चाहिए। जिस एडवाइज़र के थ्रू आप कर रहे हैं, आपको ये क्वेश्चन उससे पूछने चाहिए। उसके बाद आपको देखना चाहिए कि सोसाइटी ने अगर डॉक्यूमेंटेशन अपनी सबमिट की है तो आरडीए में, एमडीए में, एलडीए में या सीडीए में, जिसमें भी सोसाइटी ने अपने डॉक्यूमेंट सबमिट किए हैं, उसके पास कितने डॉक्यूमेंट हैं, उसके पास लैंड कितनी है, क्या उसके पास लैंड भी है, ऑन ग्राउंड वो सोसाइटी है भी सही या सिर्फ कागज़ों के अंदर वो सोसाइटी है। तो एनओसी का ख्याल लाजमी रखें। ऐसी सोसाइटीज़ के अंदर इन्वेस्टमेंट मत करें जो बिल्कुल इलीगल हैं इन अथॉरिटीज़ के सामने। अगर रावलपिंडी इस्लामाबाद में अगर आपको कोई इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आरडीए से अगर सोसाइटी अप्रूव्ड नहीं है तो आप उसमें मत करें। सीडीए से अप्रूव्ड सोसाइटी नहीं है, अनअप्रूव्ड है, इलीगल है, तो उसमें मत करें। तीसरे नंबर पर जो चीज़ है, आप जिस भी सोसाइटी के अंदर प्लॉट परचेज कर रहे हैं उसकी लोकेशन को देखें। लोकेशन आपकी इन्वेस्टमेंट को नीचे भी कर सकती है, आपकी इन्वेस्टमेंट को चार चांद भी लगा सकती है। किसी भी सोसाइटी की अंदर परचेजिंग करने से पहले लोकेशन के साथ के अंदर आप देखें कि उस सोसाइटी जिसके अंदर आप इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं उसको कौन कौन सी अप्रोचेस लगती हैं। अप्रोच किसी भी सोसाइटी के अंदर मैटर करती है। हमेशा सोसाइटी की जो प्राइसेस इंक्रीज होती हैं या डिक्रीज होती हैं वो उसकी अप्रोच के हिसाब से होती हैं। लिहाजा जिस सोसाइटी के अंदर भी आप इन्वेस्टमेंट करें, लोकेशन वटेवर जो भी हो, उसकी अप्रोच लाजमी देखें। सेकेंडली, आप वो चीज़ देखें कि क्या जिस सोसाइटी के अंदर आप इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं क्या वो आबादी के साथ कनेक्टेड है या अवे फ्रॉम पॉपुलेशन है या आबादी से दूर है। अगर वो आबादी से दूर है तो आपके जहन में ये होना चाहिए कि आज अगर आप प्लॉट परचेज कर रहे हैं तो उसके ऊपर आप कंस्ट्रक्शन 5 से 7 साल में या 10 साल बाद करेंगे। इसके बरक्स अगर आप किसी ऐसी सोसाइटी के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं जो आबादी के साथ बिल्कुल ही कनेक्टेड है तो उसके अंदर हो सकता है आपको 6 से 8 महीने के अंदर आपको पोजेशन मिल जाए और आप उसके अंदर अपना घर बना सकें। लिहाजा लोकेशन लाजमी देखें। लोकेशन के ही पैसे होते हैं, बाकी ज़मीन हर जगह की एक जैसी होती है। इसके बाद जो नंबर आता है वो हिस्ट्री ऑफ डेवलपर। जिस डेवलपर से, जिस ओनर से आप प्लॉट परचेज कर रहे हैं, आप उसकी हिस्ट्री देखें। क्या इसकी हिस्ट्री क्या है? क्या इसने पहले भी कुछ ऐसी सोसाइटीज़, कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स बनाकर डिलीवर किए हैं या नहीं किए? अगर तो वो ऐसा डेवलपर है जिसने पहले भी सोसाइटीज़ बनाकर डेवलप करके डिलीवर की हैं, फेसेस डिलीवर किए हैं, तो फिर तो आप उसके अंदर इन्वेस्टमेंट करें। अगर बिल्कुल वो फ्रेश है, अपनी इस रियल एस्टेट की मार्केट के अंदर फ्रेश है, तो आपको थोड़ा सा सोचना चाहिए। मैं यहाँ पर एक मिसाल दूंगा। जैसे कि पाकिस्तान के 2 बड़े मशहूर ब्रांड हैं, एक बहरिया टाउन और एक DHA। इनके प्रोजेक्ट्स जहाँ पर भी अनाउंस होते हैं, आपने कभी नहीं देखा होगा कि इनके प्रोजेक्ट हाथों हाथ ना बिकें। इनके प्रोजेक्ट्स हाथों हाथ बिक जाते हैं। उसकी सबसे बड़ी वजह क्या है? DHA है तो DHA भी डिलीवरी देता है। उसने इतनी ज़्यादा फेजेस बनाकर, इतने ज़्यादा शहरों के अंदर अपने प्रोजेक्ट्स बनाकर डिलीवर किए हैं और आज लाखों लोग रह रहे हैं उनके अंदर। इसके अलावा बहरिया टाउन, आप बहरिया टाउन रावलपिंडी देखें, आप बहरिया टाउन लाहौर देखें। सबसे पहले बहरिया टाउन रावलपिंडी था, उसके बाद बहरिया टाउन लाहौर था। इसके बाद जब बहरिया टाउन कराची की लॉन्चिंग हुई तो आपने देखा कि किस तरह हाथों हाथ बहरिया टाउन कराची बिका। इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट है हिस्ट्री ऑफ डेवलपर की आपको हिस्ट्री पता होनी चाहिए। ये ना हो आप किसी नए बंदे के हाथों फंसें और वो आपको डिलीवर ही ना कर सके। इसके बाद जो चीज़ है वो है मास्टर प्लान ऑफ सोसाइटी। आप जिस सोसाइटी के अंदर इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, आप उसका मास्टर प्लान देखें। क्या उस सोसाइटी के अंदर के मास्टर प्लान के अंदर
क्या पार्क्स मौजूद हैं, क्या उसके अंदर थीम पार्क्स हैं, क्या उसके अंदर मसाजिद, कमर्शियल एरियाज़ किस तरह के हैं, उसके अंदर पार्क्स किस तरह के हैं। ये तमाम चीज़ें जब आप देखेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि सोसाइटी का क्या कैलिबर है। जिस सोसाइटीज़ के अंदर बड़े बड़े पार्क्स होंगे, जिस सोसाइटी के अंदर बड़े बड़े रोड्स होंगे, वाइड रोड नेटवर्क जिनका होगा, वो एक अच्छा ब्रांड होगा। जिसके अंदर बड़े बड़े कमर्शियल एरियाज़ होंगे आने वाले दिनों में, जिसके अंदर डेवलपमेंट तो लाजमी सी बात है आने वाले दिनों में ही होनी है, लेकिन मास्टर प्लान उनका जहन क्या कह रहा है, वो सोच के आ रहे हैं कि आपको क्या चीज़ देना चाहते हैं। लिहाजा मास्टर प्लान के ऊपर लाजमी नज़र रखें, मास्टर प्लान के ऊपर कोई कंप्रोमाइज़ मत करें। इसके बाद आप देखें, प्राइस कंपैरिजन करें। आप जिस सोसाइटी के अंदर परचेजिंग करने जा रहे हैं, आइदर वो प्लॉट है या वो फाइल है, क्या उस सोसाइटी की प्राइसेस उसके आस-पास वाली सोसाइटीज़ से कंपैरिजन करती हैं या नहीं करती। अगर तो उनके बराबर की या थोड़ी बहुत ऊपर नीचे की प्राइसेस हैं तो फिर तो ठीक है। अगर बहुत ज़्यादा डिफरेंस है तो फिर आप उसके अंदर देखें कि सोसाइटी का, फिर अगेन मास्टर प्लान की तरफ में आ गया हूँ, फिर आप देखें कि ये इतनी ज़्यादा अगर बंदा ये पैसे मांग रहा है इन प्लॉट्स के, तो इसके अंदर क्या स्पेशलिटी दे रहा है। क्या वो बड़े पार्क्स दे रहा है, क्या वो वाइड रोड नेटवर्क दे रहा है, क्या वो मसाजिद दे रहा है, क्या वो पानी, बिजली, गैस, जो बुनियादी ज़रूरियात हैं वो उस सोसाइटी के अंदर ऑफ़र कर रहा है या नहीं कर रहा। इसको आप लाजमी देखें। इसके बाद जो सबसे आखिरी पॉइंट आज की वीडियो में, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है, वो आपका ये है कि आप किस चीज़ की परचेजिंग किस चीज़ की कर रहे हैं। क्या आप फाइल परचेज कर रहे हैं या ऑन ग्राउंड प्लॉट परचेज कर रहे हैं। अगर तो आप फाइल परचेज कर रहे हैं तो उसको भी देखें कि क्या सोसाइटी के पास इतनी जगह है जितनी सोसाइटी ने फाइल्स इशू कर दी हैं। कुछ सोसाइटीज़ ऐसी होती हैं जिनके पास 500 फाइल्स की जगह होती है और वो 1000 फाइलें इशू कर देती हैं, मिसाल के तौर पर। ऐसी चीज़ों के ऊपर नज़र रखें। ये चीज़ें आपको कौन बताएगा, ये आपको जो नंबर 1 पे मैंने आपको बताया था, एडवाइज़र। ऑलवेज चूज़ बेस्ट एडवाइज़र फॉर योर इन्वेस्टमेंट। जब आप एडवाइज़र अच्छा का इंतखाब करेंगे तो ये तमाम चीज़ें आपको बताएगा। आपको बाहर बैठे कोई पता नहीं है, लेकिन आप जब डिलीवरी देखेंगे, अगर हिस्ट्री डेवलपर की अच्छी होगी तो वो ज़्यादा फाइल्स भी अलॉट नहीं करेगा। इसलिए अगर आप रेडी प्लॉट, ऑन ग्राउंड प्लॉट ले रहे हैं फिर तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप फाइल्स के अंदर जा रहे हैं तो फाइल्स के अंदर क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लॉसेस भी होते हैं, काफ़ी लोगों को अच्छा पैसा भी बन जाते हैं, लेकिन पैसे कहाँ बनते हैं, पैसे वहाँ पर बनते हैं जहाँ पर एडवाइज़र आपके साथ अच्छा होगा, जहाँ पे जो डेवलपर है, डेवलपर आपके साथ ठीक होगा, डेवलपर की हिस्ट्री अच्छी होगी, एनओसी अप्रूव्ड सोसाइटी होगी, तो फिर आपको लॉस नहीं होगा। हाँ, अगर आपको रेडी प्लॉट, अगेन कह रहा हूँ, अगर वो इंस्टॉलमेंट पे मिल जाता है तो उस जैसी तो बात ही कोई नहीं है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये पॉइंट आपको आने वाले दिनों में जब आप इन्वेस्टमेंट अपनी प्लान करेंगे तो आपके लिए ये काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर आपका क्वेश्चन होता है रिगार्डिंग रियल स्टेट सेक्टर, रिगार्डिंग बहरिया टाउन, रिगार्डिंग DHA, तो आप हमें क्वेश्चन करें हमारी स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर, या हमें कमेंट सेक्शन में भी क्वेश्चन कर सकते हैं। इंशाल्लाह पूरी कोशिश करेंगे कि आपके क्वेश्चन को बर वक्त रिस्पॉन्ड करें। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगली वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।